डॉग डे, मैं बहुत डर गई थी। मेरे बेड के नीचे से किस किस्म का धुआं आ रहा है? फीबी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कोई मेरी मदद करो, उससे दूर रहो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किसने हैवान को मात दी? ये हमारा काम है। तुम कैसी हो नाइटमेयर क्रिएटर्स? मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। फीबी, हमारे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। क्या ख्याल है? रुको, तुम मुझे गोद लेना चाहते हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हम सब एक बड़ा खानदान बन जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ो, बहुत मजा आएगा। क्या मैं डॉग डे को अपने साथ ला सकती हूँ? नहीं, वो बुरा है। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। नाइटमेयर क्रिएटर्स मेरी फीबी को कहाँ ले गए? मुझे यकीन है वो कुछ बुरा करने वाले हैं। मुझे मालूम करना ही होगा। हाँ, हम सबसे पहले आ गए। ये हमारा घर है। कैसा लगा? माशाल्लाह, आपका घर बेहद शानदार है। ठीक है, मैंने उनको तलाश कर लिया। अब मैं पता लगाऊंगा कि वो फीबी को यहाँ क्यों लाए हैं। हमारे मुतालिक मजीद तफसीलात चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से ऐसा चाहती थी। बढ़िया, फिर यहाँ तशरीफ रखो। मैं तुम्हारे लिए एक खास मूवी चलाती हूँ ताकि तुम हमें मजीद अच्छे से जान सको। तुम तैयार हो? शो का मजा लो। वैसे मैं ही खास किरदार हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, मिलिए साइमन स्मोक से। साइमन को मालूम है कि वो कितना शानदार और मशहूर है और अपनी इसी शोहरत को बरकरार रखने के लिए वो बहुत मेहनत और मशक्कत करता है। तो अगर साइमन आपको कहीं रोक ले और आपके साथ तस्वीर ले तो हक्का बक्का मत हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पो से मुतारिफ करवाता हूँ। पो धूप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे ये कुदरत का वाहियात मजाक लगता है। वो अपनी रातें कब्रिस्तान में टहलते हुए और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हुए गुजारता है। मुझे यकीन है कि तुम हमारे घुंघराले बालों वाली शीप को पहचान गए होगे। ये है बाबा चॉप और उसे अपनी तन्हाई बेहद पसंद है। वाकई उसे तन्हा रहना बहुत पसंद है। हे, उसे बाहर जाने के लिए कायल करना है बिल्कुल आसान नहीं है। द नाइटमेयर क्रिएटर्स, तुम सब कमाल के हो। अब मुझे तुमसे और प्यार है। दोस्तों, कमेंट्स में लिखें आप किस फैमिली का इंतखाब करेंगे, द नाइटमेयर क्रिएटर्स या फिर द स्माइलिंग क्रिएटर्स। ठीक है, सोने का वक्त हो गया है। चलो अब इस लिबास को पहन लो। ये मेरा पसंदीदा रंग है और कितना नर्म है। तुम जाओ फीबी, हम अभी आते हैं। उसे हम पर पूरा यकीन हो गया है। अब हमारी खौफनाक मंसूबे को अंजाम देने का वक्त आ गया है। जल्द ही हम उसे अपनी तरह बना देंगे। वो रेबी बेबी बन जाएगी। ये सब कुछ इस तरह होगा। पहले मैं उसे हमारी खौफनाक कहानी सुनाऊंगा। जैसे ही वो सो जाएगी हम काम पर लग जाएंगे। बाबा चॉप्स, तुम याद से सही वक्त पर स्विच हैंडल के पास चली जाना और वो बिजली के तारों का काम संभालेगा। वो हमारी फीबी को रेबी बेबी पुतले के साथ रंगीन तारों से जोड़ देगा, जिसके मुतालिक मेरे अकल में कुछ भी नहीं आता। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें स्विच खींचकर तब्दीलियों के अमल को चालू करना होगा। अगर सब कुछ दुरुस्त रहा तो कुछ ही लम्हों में फीबी हमारी पसंदीदा प्यारी शहजादी रेबी बेबी बन जाएगी। इस तरह से हमें हमारी पुरानी दोस्त वापस मिल जाएगी और नाइटमेयर क्रिएटर्स गैंग फिर से मुकम्मल हो जाएगा। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे नहीं, मुझे उनके इस खतरनाक मंसूबे को रोकना होगा। सोचो डॉग डे, सोचो। समझ गया, मैं पुतले को चुरा लूंगा। इसके बगैर वो तब्दीली मुकम्मल नहीं कर पाएगी। रुको, नहीं, बहुत दूर है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं फीबी को कैसे बचाऊं? रुको, बेदार रहो, अभी सो नहीं सकते। हमने हर शय तैयार कर ली है। ठीक है, चलो उसे सुलाते हैं। रुको, पहले मैं पुतले को छिपा देती हूँ। हाँ, क्या? साइमन, देखो कोई आया है। मैं सो नहीं रहा। सब कुछ सही है। हाँ, पकड़ा गया। ये लिबास बेहद आरामदाह है। रुको, हम तुम्हारा बेड तैयार कर देते हैं और ये रहा तुम्हारा आरामदायक बेड। अब आराम करो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। आज का दिन बहुत मसरूफ था और मैं बहुत थक गई हूँ। रुको, कौन आ रहा है? चलो अंदर चले। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ बैठो। ये तो डॉग डे है, उसे जाने दो। नहीं, ये एक बदमाश है। बदमाश? क्या वाकई? हाँ, और अब हम तुम्हें सच बताएंगे। तवज्जो से सुनो। बचपन से ही पो को इल्म साइंस और इंजीनियरिंग बहुत पसंद थी। उसे हमेशा से ही बहुत सारी स्कीम्स और मुश्किल फॉर्मूलों में दिलचस्पी रही है। は एक दिन क्लास में पो ने घोंसला बनाने का एक शानदार खाका तैयार किया।
वो बहुत दिलकश था, लेकिन फिर बुरे डॉग डे ने वो खाका पो के हाथ से छीन लिया। डॉग डे इतना अच्छा कुछ नहीं बना सकता था, तो उसने उसे चोरी करने का फैसला किया। पो ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन डॉग डे पूरी क्लास में सबसे बड़ा और ताकतवर था। उसने पो को धक्का दे दिया। जब मिस डिलाइट असाइनमेंट लेने आई, तो डॉग डे ने पो का पर्चा उन्हें दिया और इस कदर जताया कि उसने ये खुद बनाया है। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। उन्हें लगा कि डॉग डे ने इसे बनाया है और उसे A+ दे दिया। यहाँ तक कि उसकी हौसला अफजाई भी की। इसके बाद मिस डिलाइट ने पो से उसका काम दिखाने को कहा। पो जरा गैर मुतमईन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और फिर डॉग डे ने उसे अपना पर्चा दिया, जिसे उसने उस्तानी को दिखा दिया। लेकिन ये सब बस एक साजिश थी। पर्चे पर डॉग डे ने मिस डिलाइट का एक खाका बनाया था। बिल्कुल, डिलाइट को ये बेहुदा ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें गुस्सा आ गया और पो को बहुत डांटा। डॉग डे ने ये सब देखा और बस मजाक उड़ाता और हंसता रहा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। मिस डिलाइट ने पो को जोकरों वाली टोपी पहनाई और उसे अपने क्लास से बाहर निकाल दिया। लेकिन पो ने शिकस्त तस्लीम नहीं की। उसने एक नया खाका बनाया और उसने अब तक का सबसे शानदार घोंसला बनाया। वो कमाल का था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। मालूम नहीं कहां से डॉग डे आ गया। उसे लूजर बोलकर फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा। पो ने अपने घोंसले की हिफाजत करने की कोशिश की, लेकिन डॉग डे बहुत ताकतवर था। डॉग डे ने अपने लॉकेट का इस्तेमाल किया और पो के घोंसले को जला दिया। वो अपने घोंसले को जलता हुआ बस देखता ही रहा। ये दिल को चूर चूर कर देने वाला मंजर था। लेकिन फिर बाबा चॉप्स उसकी मदद करने आई। उसने अपना जाती लॉकेट, जो कि एक खोपड़ी है, उसका इस्तेमाल किया और उस बुरे डॉग डे को हरा दिया। पो ने हिफाजत करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और बाबा चॉप्स ने उसे नाइटमेयर फीटर्स में शामिल होने का मशवरा दिया। वो खुशी खुशी तस्लीम कर लिया और बाबा चॉप्स को गले लगा लिया। तो ये सब हुआ था। नहीं, ये झूठ है। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? हाँ, डॉग डे बुरा शख्स है। यहाँ एक पुतला है। ये सब तुम्हें अपनी तरह बना देंगे। ये क्या कर रहा है? ये नामकबूल है। तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टडा! ये पुतला तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए है। क्या? तार कहाँ गई? बेबी, क्या तुम हमारी दूसरी कहानी सुनना चाहोगी? चलो शुरू करते हैं। मैं हमेशा से एक मौसीकार बनना चाहता था, इसलिए मैं अपना ज्यादातर वक्त गिटार बजाने की मशक करने में मसरूफ रखता था। एक दिन जब मैं मशक कर रहा था, डॉग डे आया और मेरा मजाक उड़ाने लगा। उसने मुझे अहमक कहा और कहा कि मैं कभी भी एक गिटारिस्ट नहीं बन पाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने पंजे निकाले और मेरे गिटार के सारे तार एक झटके में काट दिए। मेरा दिल टूट गया। मैं वहीं बैठ गया और रोने लगा। डॉग डे ने मुझे रोंदो बच्चा कहा, मेरा मजाक उड़ाया और चला गया। तारों के बिना मैं अब गिटार नहीं बजा सकता था। खुद को हारा हुआ महसूस करते हुए मैंने घर वापस जाने के लिए अपना सामान लिया। मैंने अपना माइक और नोटबुक बैग में रखी और फिर अपने पसंदीदा खिलौने हगी वगी को उठाया। हगी वगी हमेशा मुझे पुरसुकून करने में मदद करता है, लेकिन डॉग डे फिर से आया और मेरा मजाक उड़ाता रहा। इस दफा उसने मेरे एक खिलौने को गले लगाने की वजह से मजाक बनाया। उसने कहा, बेबीज ऐसे कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़े रखा। मैं अपना पसंदीदा खिलौना खोना नहीं चाहता था। बदकिस्मती से डॉग डे इतना जोर से खींच रहा था कि हगी वगी का हाथ ही टूट गया। जब मैंने ये देखा तो मैं जोर जोर से रोने लगा। डॉग डे ने टूटे हुए खिलौने को जमीन पर फेंक दिया और उस पर अपने पैर मारता रहा। ये सब देखना बहुत दर्दनाक था। मैंने उसे रुकने की बहुत दरख्वास्त की, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मेरे बेचारे हगी वगी को छोटे टुकड़ों में रेजा रेजा कर दिया। जाने से पहले उसने मुझे फिर से रोंदू बच्चा कहा और वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी बाबा चॉप्स आई और उसने मुझे नाइटमेयर क्रिएटर्स में शामिल होने को कहा। मैं इतना खुश था कि खुशी से रक्स करने लगा। मैंने हाँ कहा और बाबा चॉप्स को जोर से गले लगा लिया। कहानी खत्म। यही थी मेरी कहानी। बस करो, झूठी कहानियाँ मत बनाओ। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? हम सच बोल रहे हैं। ये एक बुरा शख्स है। मैं इन झूठे लोगों से परेशान हो चुका हूँ। डॉग डे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
लेकिन रुको, और भी है। हमारी तीसरी कहानी शुरू होने वाली है। बाबा चॉप्स को स्कूल जाना बहुत पसंद था। देखो, वो बहुत गरीब थी और उसके पास एक ढंग की पेंसिल भी नहीं थी। और यहाँ पर डॉग डे के पास बहुत सारी रंगीन पेंसिल्स थी। लेकिन बाबा चॉप्स को पेंसिल्स देने के बजाय उसने उसके गुर्बत का मजाक बनाया। जब मिस डिलाइट ने पर्चा दिया और कहा वक्त शुरू हो चुका है, तो डॉग डे ने उनकी नजर हटने का इंतजार किया और फिर उसने एक बड़ी नकल की पर्ची निकाली। कितनी बुरी बात है। बाबा चॉप्स ने उसे देखा, लेकिन उसने तय किया कि वो इम्तिहान ईमानदारी से देगी। अफसोस, उसकी इकलौती पेंसिल भी टूट गई। उसने उसे अपने दांतों से तेज करने की कोशिश की, लेकिन इससे उसका एक दांत टूट गया। डॉग डे ये देखकर बहुत जोर से हंसने लगा। वाकई, जब वक्त खत्म हुआ, मिस डिलाइट ने इम्तिहान को चेक किया। डॉग डे को ए मिला, लेकिन गरीब बाबा चॉप्स को एफ मिला। उसे बहुत तकलीफ हुई और फिर रोने लगी। खुद को पुरसुकून करने के लिए स्कूल के बाद बाबा चॉप्स अपनी भेड़ों को टहलने ले जाती थी। वो उन्हें बहुत पसंद करती थी और कोशिश करती थी कि हर दिन उन्हें बाहर ले जाएं। लेकिन बुरे डॉग का इन तमाम हरकतों से भी मन नहीं भरा। वो बाबा चॉप्स के पास आया और कहा कि एक चरवाहा होना बहुत शर्म की बात है। इससे बाबा चॉप्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बाबा चॉप्स हिम्मत हारने ही वाली थी, लेकिन फिर पो और मैं आए और उसे सहारा दिया। और उसे खुश करने के लिए हम सभी ने साथ मिलकर भेड़ को शुमार करना शुरू कर दिया और हमने बहुत अच्छा वक्त सर्व किया। इस कहानी की यही खुशगवार इख्तिताम है। ओह, और तुम्हें बता दूं, ये सारी कहानियाँ हकीकत बार मबनी हैं। बीबी, उठो, वक्त आ गया है। चलो अपने मंसूबे पर काम करते हैं। हमें इसे पुतले से जोड़ना है। चलो तब्दीली शुरू करते हैं। या अल्लाह, मेरी आँखें, इतनी तेज रोशनी, क्या ये काम कर गया? हाँ, अब तुम हमारे जैसी बन गई हो। दीदी, नहीं, मैं रेबी बेबी में तब्दील हो गई हूँ। माशाल्लाह। रुको, अब्बू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से इस कमरे को साफ करो। ठीक है, करती हूँ। मेरी नजर तुम पर ही है। किस तरह से गलत है? मेरे अब्बू को क्या हो गया है? मैं अब आराम से खेल भी नहीं सकती। मुझे सफाई करना पसंद नहीं है। मैं नहीं करना चाहती। मुझे अपने नए कंसोल से खेलना पसंद है। मैं यहाँ सही से क्यों नहीं बैठ पा रही? खिलौने, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम भी जाओ, बाबा चॉप्स। सलाम साइमन स्मोक, मैं यहाँ की सबसे शानदार नाइटमेयर क्रिएटर्स हूँ। क्या तुम ये कर सकती हो? लो, इसका मजा चखो कमजोर। मुकाबला शुरू होता है। पहला राउंड, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। खतरा, खिलौने में बदलने का वक्त हो गया है। ये फिर से यहाँ पड़े हुए हैं। बीबी, तुमसे कितनी दफा कहा है कि अपने खिलौनों को जगह पर रखा करो। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। है, अगर तुम भूल गई हो तो अब इन्हें हमेशा के लिए ही भूल जाओ। रुकिए, नहीं, पकड़ लिया। शुक्र है, बिल्कुल सही वक्त पर। चलो घर चलते हैं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम सभी को किसी महफूज जगह पर छिपा दूंगी। ओह, मेरे पास एक तरकीब है। तुम सब कुछ वक्त के लिए इस छोटे से घर में रह सकते हो। मुझ पर से हटो। ये कैसी जगह है? माशाल्लाह, अब हमारे पास अपना कमरा है। जरा इस बिस्तर को देखो, बहुत बढ़िया। सुनो दोस्तों, हाँ, मैंने तुम सबको यहाँ भेजा है। इसे अपना ही घर समझो। ओह, तुम्हारे लिए एक छोटा पैगाम भी है। वाह, मुझे देखना होगा इसके अंदर क्या है। शुक्रिया फीबी, चलो इसे देखते हैं। देखो, ये हमारी मर्जी के मुताबिक बिस्तर बनाने का नक्शा है। बढ़िया है, तुम सब हार जाओगे। मैं सबसे आला बिस्तर बनाऊंगी। ओह अच्छा, वो तो हम देख लेंगे। क्या तुम मुकाबला करना चाहती हो? तो शुरू हो जाओ। तुम्हारे जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहाँ जा रहे हो? जो पहले पहुँचा ये उसका हुआ। ये मेरा बेड है। इससे पहले कि कोई इसे अपना कहे। रुको, क्या तुमने आने में देर कर दी दोस्त? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं उठ सकता हूँ। ये गैर मुनसिफाना है। ये उसूलों के खिलाफ है। ओह, वो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। ओह, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या खुदाया, तुम क्या कर रहे हो? कोई मुझे बचाओ। रुको, मैं आ रही हूँ। बीबी, मेरे पास कुछ नहीं है।
तुम बायोलॉजी के इम्तिहान में फेल हो गई। बता सकती हो क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। फिक्र मत करें, मैं दोबारा बहुत अच्छा करूंगी। मेरी नजर तुम पर ही है। मुझे मालूम है अब्बू, आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। ठीक है, लगता है अब रास्ता साफ है। पो, मैं आ रही हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? मिल गया। इससे साइमन स्मोक पुरसुकून हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। हे साइमन, पुरसुकून हो जाओ। ये क्या? बचा लिया, शुक्र है। अभी तो मैं अल्लाह को प्यारा हो जाता। तुम्हें पता है क्या, इससे बहुत बढ़िया सजावट हो सकती है। ठीक है, मैं बटन पंख लूंगा और मैं ये एक्सटिंग्विशर यहाँ टांग दूंगा। बिल्कुल मेरे ज़ौक के मुताबिक है। हमें भी अपना बेड सजाना होगा। बीबी, रुको, कुछ वक्त दो। यहाँ क्या है? ओह, शायद ये काम आ जाए। ये देखो, ये लो घोंसला। हमें यही चाहिए था। बहुत खूब। ठीक है, अंडों को गरमाइश देने का वक्त है। चलो आराम से बैठकर अमल करते हैं। टाइमर चालू। टहलने के लिए कितना बढ़िया दिन है। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अच्छी तरह से सूंघना होगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं। खड़े मत रहो, हमारे साथ चलो। हम तुम्हें पूरी दुनिया का दीदार करवाएंगे। आगे सफर मजेदार होने वाला है। वेडनेसडे हमारा पसंदीदा शो है। गौर से देखो, अगला हिस्सा मजेदार है। मुझे गमी वर्म्स बहुत पसंद है। ओह रुको, हमारे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। सरप्राइज, ये सबसे अच्छा है। सालगिरह मुबारक हो। कितना मसरूफ दिन था। सोने का वक्त हो गया है। शब्बा खैर, कल मिलते हैं। अच्छे से सोना। हो गया, चलो नतीजा देखते हैं। माशाल्लाह, हमने कर दिखाया। दीदी, कुछ मत कहो, मुझे मिल गया। ये कील घोंसले को टांगने में मदद करेगी। जरा मुझे दिखाओ। हाँ, ये एकदम बढ़िया है। अब हमें इसे अच्छे से लगाना है ताकि घोंसला टांग सके। ये काम करना चाहिए। चलो इसे यहाँ टांग देते हैं। और हो गया। अब मेरे बच्चे महफूज हैं। बहुत आला, तुम लोग कमाल के हो। वाकई। अब मुझे अपने बेड को कैसे सजाना है? जरा इसे देखो। दुनिया का सबसे खूबसूरत हरा भरा मैदान। मैं हमेशा यहाँ खेल सकती हूँ। मजा आ रहा है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर कहीं जन्नत है तो वो यही है। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा बनाऊंगी। मेरे पास बीजों का पैक है। चलो इसका इस्तेमाल करें। पहले इन्हें हर जगह बिखेर दूंगी, फर्श पर और जाहिर है बिस्तर पर भी। हो गया, बीज खत्म हो गए। अब इन्हें पानी देने का वक्त है। चलो भी आंसू, बस कुछ कतरे। मुझे तुम्हारी शिद्दत से जरूरत है। गर्दिश में सितारे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे देखने दो। हिलना मत। ये नहीं, नहीं। हाँ, मिल गया। मुझे इस वारंटी कैन की जरूरत है। पकड़ो। अब मैं पानी डाल सकती हूँ। तुम बहुत रहमदिल हो। इन बीजों को हरी भरी घास में बदल देते हैं। ओह, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। ये तो हैरत अंगेज है। मुझे मेरा बेड बेहद पसंद आया। हम खुश हैं। ओह, हमें फिजूल नहीं चाहिए। जरा मोहतात रहो। पो, इसे क्यों फेंका? ओह, कोई भी साइमन स्मोक पर कुछ फेंकने की हिमाकत नहीं कर सकता। मेरी मनी गन से मिलो। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हम पर हमला करना बंद करो। रहम की तो गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, बहुत हुआ। तुम इसी के लायक हो। ये लो और ये लो। ओह, तुम पिलो फाइट करना चाहते हो? अभी बताता हूँ। टीवी, हमारी मदद करो। यहाँ क्या हो रहा है? वुप्स, सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है। तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रही हो? मुझे नहीं मालूम। तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं है। अजीब है। मेरे साथ आओ। ठीक है, अब्बू जान, आ रही हूँ। यही रहना दोस्तों। तुम फिर से मुझ पर चढ़ गए हो। और जाओ। अरे पो, चलो दो दो हाथ हो जाएं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओह हाँ, खुद की हिफाजत करो। शानदार मुकाबले का वक्त हो गया है। अपना कमाल दिखाओ। जॉर्ज, तुम तो गए काम से। बस बहुत हुआ। झगड़ना बंद करो। मेरा कोई कसूर नहीं है। शुरुआत इसने की थी। ठीक है, चलो वक्फा लेते हैं। देखो, क्यों ना नए घर के लिए कुछ लें?
अब्बू, मुझे समझ नहीं आ रहा है हम यहाँ क्यों आए हैं? खिलौने कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। कोई यहाँ से उन्हें ले गया। ये क्या है? माशाल्लाह, इतनी सारी बेहतरीन चीजें। हे, जरा इसे देखो। यहाँ कुछ न कुछ करामत चीजें होंगी। साइमन, ये तुम्हारे काम आएगा। ये क्या बेकार चीज है? क्या खुदा, मैं पो के घोंसले की हिफाजत करूँगा। वाह, जरा इस प्यारे स्केयरक्रो को तो देखो। ले लो फिर। मैं ये पाइस लेने वाली हूँ। कूदने के लिए बढ़िया है। क्या यहाँ कुछ बढ़िया है? ओह जबरदस्त, हमारी तस्वीर। क्या हम इसे ले जाएं? ये जरूर हमारे काम आएंगी। दोस्तों, पीछे हट जाओ। मेरे खास फायर शो का वक्त हो गया है। तुम्हें कैसा लगा? ये कमाल का था ना? अरे नहीं, कोई आ रहा है। अगर अब्बू हुए तो वो हमें कचरे में फेंक देंगे। तसल्ली बख्श हो जाओ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। गहरी सांस लो दोस्तों। तब्दीली। ठीक है, चलो अब छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। हमारे साथ आ जाओ। चलो चलते हैं। वो तुम्हें यहाँ ढूंढ नहीं पाएंगे। मदद करने के लिए शुक्रिया स्माइलिंग क्रीचर्स। या खुदा, ये सोफा खाली है। तुमने खिलौने कहाँ छिपाए थे? मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तुमने फिर से उन्हें सोफे के नीचे छिपा दिया। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। वो यहाँ देखने वाले हैं। तुम्हें लगता है तुम छिप सकते हो? सब बेकार है। मैं जानता हूँ तुम यही हो। पकड़ लिया। अब मेरी बेटी से दूर रहना। चलो अब मुस्कुराओ। और अब मैं तुम सबको बेच दूंगा। फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मुझे यकीन है वो यही होंगे। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, शायद मुझे वहम हुआ होगा। खुदा का शुक्र है बच गए। अब हम सुकून की आह भर सकते हैं। टीवी, अपनी जुराबे इधर उधर मत फेंका करो। माफ कर दीजिए अब्बू, अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया दोस्त, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चलो चलते हैं। जब तक होमवर्क पूरा ना हो जाए, खिलौनों से नहीं खेलोगी, समझ गई? जी जरूर अब्बू, मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे आओ। वहाँ खड़े मत रहो, मैं कूद रहा हूँ। या खुदा, ये काफी ऊंचा है। जल्दी करो। जरा रुको, ये इतना भी आसान नहीं है। अरे वाह, क्या छलांग मारी। अरे मैं थक गई। हम भी चढ़ रहे हैं। रुको, वो उड़ सकता है। मैं इस बारे में भूल गया था। मैं भी आ गया। हमने कर दिखाया। ये असाइनमेंट कभी खत्म नहीं होते। मेरी नजर तुम पर है। हाँ, मुझे पता है। अब्बू चले गए। बहुत बढ़िया, होमवर्क बाद में करूँगी। हाँ, ये जीना यहाँ कैसे आया? ये कैसा जादू है? तुम सब यहाँ हो। मैं आ गई। फिक्र मत करो, हम सब खैरियत से हैं। सीबी, तुम क्या कर रही हो? आओ खुद ही देख लो। माशाल्लाह, ये तो नाइटमेयर क्रिएटर्स हैं। अरे, हमें कुछ जरूरी काम करना है। मेरे बिस्तर पर स्टिकर लगाने का वक्त आ गया है। अब सबको पता चल जाएगा कि ये बाबा चौक की जगह है। मुझे अपनी तस्वीर बेहद पसंद आई। मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। जरा मेरी तस्वीर देखो, ये बहुत शानदार लग रही है। मुझे भी ऐसा टैटू बनवाना है। बेहतरीन। चलो मंसूबे के अगले मुकाम पर चलते हैं। अच्छा है मेरे पास पहाड़ है। ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा इसे देख सकती हूँ। साइमन स्मोक शिकार पर जा रहे हैं। मुझे नाश्ता नजर आ रहा है। ये क्या है? कितना खौफनाक है। मुझे हाथ मत लगाना, शैतान कहीं के। मेरे सर पर लग गई। बेकार स्केयरक्रो। ठीक है, मेरा बिस्तर सजाने का वक्त आ गया है। ये शोले यहाँ शानदार लगेंगे। जादू देखना चाहोगे? मैं कितना कमाल का हूँ ना। माशाल्लाह, ये डिजाइन बहुत आला है। अभी भी कुछ कमी है। क्या हो सकता है? समझ गई। मैं अपनी तावीज का इस्तेमाल करूँगी। सलाम पुराने दोस्त। मैं सलाम अर्ज करता हूँ। बोलने वाला कंकाल। मेरे पास भी तावीज है। ये रहा मेरा खजाने का संदूक। चलो देखते हैं अंदर क्या है। अरे वाह, कितना सारा सोना है। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। अच्छा है। रुको, हमने अभी तक अपनी तावीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? काफी बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आपका मनपसंद बिस्तर कौन सा है? मेरा सीमन स्मोक का या पो का? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। पर पहले एक दफा फिर हमारे बेड्स पर एक नजर डालें। मुझे ये तीनों पसंद है। मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपने नाइटमेयर क्रिएटर्स को छूने नहीं दूंगी। ये तो गलत बात है। अरे वाह, तुम्हारे पास भी स्माइलिंग क्रिएटर्स हैं।
टीवी, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? हाँ, तुम उनके साथ खेल सकती हो। अरे वाह, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वुप्स, जब तक तुम्हारे अच्छे दर्जात नहीं आ जाते, खिलौने नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे स्माइलिंग क्रिएचर्स, नहीं, कचरे में मत फेंके। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब तुम महफूज हो। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। अब तुम्हें अब से छिपना होगा, लेकिन कहाँ? ओह हाँ, वो लैंडिंग ठीक नहीं थी। हमें यहाँ क्यों फेंका गया है? हाँ, लगता है स्माइलिंग क्रिएटर्स के पास अब एक नया रास्ता है। हमारे लिए नया घर, ये काफी बड़ा है। क्रिएटर्स को ये पसंद आया है। खुशी की बात है। मेरे हिस्से से दूर रहे, ये मेरा है। बैंगनी मेरा रंग है। दफा हो जाओ हॉपी। हिस, हिस। हे, कैटनैप लड़ने की फिराक में है। आउच! वुफ, वुफ, वुफ। मेरी जगह से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें काट लूंगा। मुझे तन्हा छोड़ दो। ओह, हरा कमरा। आखिरकार मुझे मेरी जगह मिल गई। लगता है सभी को जगह मिल गई। अब देखते हैं कौन अपने कोने को बेहतरीन तौर से सजाएगा। ये मंसूबा तुम्हारी मदद करेगा। ओह, काफी वजनदार है। ठीक है, मंजूर है। क्रिएटर्स हैरान है। स्क्रैचर, बगीचा, समझ गई। गाजर, हरियाली, कान, समझ गई। सोचना पड़ेगा। शहद, मधुमक्खी, आसान है। डॉग हाउस, हड्डी। हाँ, मेरी ही फतेह होगी। रंगों का मुकाबला। क्रिएटर्स इसके लिए तैयार है। ठीक है, काम शुरू करते हैं। इससे तो सब अच्छे से दिख रहा है। क्या चल रहा है? सबसे पहले तमाम कचरा साफ करना होगा। आउच, फिसलन है। बेवकूफ बनी। डॉग डे क्या कर रहा है? एक मजबूत डॉग हाउस बनाना अहम है। बेहुदा बोर्ड। जाहिर तौर पर बेवकूफ है। बॉबी क्या कर रहा है? शहद की एक पूरी बैरल। ग्लुक, ग्लुक, ग्लुक। मुझे बाहर निकालो, कोई मदद करो, मैं फंस गया हूँ। खैर, यहाँ मेरे कुछ मुखालिफ हैं। सभी एक से बढ़कर एक है। लकड़ी, मुझे यही चाहिए। छोड़ दो, ये मेरा है। ये तख्ती मेरी तरफ थी। दोस्तों, तुम लकड़ी के एक टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो? मैं इस मसले को अपनी बिजली की ताकत से हल कर देती हूँ। ठीक है, हो गया। अब दोनों के पास बराबर हिस्सा है। दुरुस्त किया ना? ओह, या खुदा, बहुत जोर से लग गई। माजरत, ऐसा होता रहता है। हे, डॉग डे, पकड़ो। शुक्रिया, ये मुनासिब रहेगा। मैं इससे कुर्सी बनाऊंगा। मैं क्राफ्टिंग में माहिर हूँ। मैं एक पंजे से कैंची चला सकता हूँ। देखो, हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, माशाल्लाह, ये एक बेहतरीन और आरामदायक कुर्सी है। अरे हॉपी, ये मेरी जगह है। यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे बचाओ, ये बेकाबू हो गया है। हाँ, मैं जरा भी खौफनाक नहीं हूँ। मैं तो एक प्यारे से भालू की तरह हूँ। काफी आरामदायक है। क्या? और अब मुझे रोशनी के लिए कुछ करना होगा। यहाँ इतना अंधेरा है कि मेरी आंखें खराब हो सकती हैं। खैर, मेरा तावीज सूरज है। मैं इसे एक दीवार पर लगा देती हूँ। मुझे जानना है कि इससे क्या होगा। और कुछ नहीं हुआ। बेकार है। बस यहाँ थोड़ा हो गया। डॉग डे। हाँ, क्या? ये तुम्हारे लिए है। सुभान अल्लाह, ये काफी बड़ा है। इससे काम हो जाएगा। इसे फौरन चालू करना होगा। मैं मदद करता हूँ। थोड़ी बाईं ओर। यहाँ नहीं, बाईं ओर। समझ गया। यहाँ। अब इसे नीचे करो और दाईं ओर। सुनो बेवकूफ, जाकर शहद खाओ। मैं खुद ही कर लूँगा। मदद करने आया था। इस तरह। बहुत खूब, लेकिन कुछ कमी है। ओह, अब यहाँ रोशनी हो गई है। ओह, रात के मखलूकों के लिए ये मुनासिब नहीं है। ये बॉबी और डॉग डे अपने कोनों को बेहतरीन तरीके से सजा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एक ख्याल आया। मैं यहाँ मजीद पौधे लगाऊंगी, ताज़ा तरीन ऑक्सीजन के लिए। खैर, बीज बो देती हूँ। और ज्यादा, पूरा पैकेट। हो गया। अब उन्हें पानी देते हैं। स्निप, स्निप, स्निप। नहीं, मेरे आंसू काफी नहीं है। या अल्लाह, लेकिन मैं बीजों को पानी देने के लिए पानी कहाँ से लाऊं? हॉपी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, सही वक्त पर दिया है। शुक्रिया एलिस। अब मेरा मंसूबा यकीनन कामयाब होगा और मेरे पास सबसे खूबसूरत, सबसे हरा भरा, सबसे लाजवाब कमरा होगा। और सुभान अल्लाह, ये उम्दा है। हॉपी, तुम बहुत बेमिसाल हो। ये गुलाब की खुशबू कमाल है।
अब बाकी काम करते हैं। काम पर लग जाओ बनी, और मैं इस दरमियान शहद जमा कर लूंगा। बहुत खूब, अब मेरा बैरल पूरी तरह भर गया है। ओह, पकड़ा गया। तुम क्या कर रहे हो बॉबी? मैं कुछ नहीं। रुको, ये मेरा है। ठीक है, ले लो। अपने खुद के फूल उगाओ और मजे करो और मेरे गुलाबों से दूर रहो। मैं एक बेहतरीन बिस्तर बनाऊंगी। मुझे महज गद्दा बिछाना होगा और हो गया। मैं सब जगह पर नहीं सो सकती, मेरे जिस्म में दर्द होगा। माशाअल्लाह, कितना आरामदायक है। अब महज मुझे कुछ तकिए चाहिए, लेकिन ये आसानी से ठीक हो सकता है। हॉपी, मुझे 1 सेकंड के लिए पानी का डिब्बा दे दो। डॉग डे, मुझे तुम्हारी गम चाहिए, लेकिन मैंने अनियन पाई खाया है। बहुत जल्द मेरे पास 2 बेहद मुलायम तकिए होंगे। मेरे तखियल की कोई हद नहीं है। मैं काफी होशियार बिल्ली हूँ। माशाअल्लाह, हकीकी करिश्मा। मेरा मंसूबा काम कर गया। मेरे पास 2। रुको, ये सफेद है। कितना फीका रंग है। मैं उन्हें बैंगनी कैसे बनाऊं? चलो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कैटनैप, मुझे मालूम है कि तुम्हारी मदद कैसे की जाए। रंग की कुछ बूंदे और हो गया। माशाअल्लाह, शानदार है। एलिस, तुम लाजवाब हो। कामिल है। मुझे महज यहाँ एक आधा चांद शामिल करना है। मैं अपनी ताबीज लूंगी और पानी भी छिड़कूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ा हो गया है। बस यही चाहिए था। अब मैं आराम फरमा सकती हूँ और अपने फर को संवार सकती हूँ। ओह, कैटनैप, तुम बेहद प्यारी हो। मैं अपने एहसासों पर काबू नहीं कर पा रहा। माशाअल्लाह, मैं अपने कमरे में मोहब्बत की चीजें शामिल करूँगा। वाह, मेरे पास दिल है। जितने ज्यादा दिल उतने बेहतर है। वूहू, ये शानदार है। डॉग डे, तुम्हारा क्या ख्याल है? दिल कुछ ज्यादा ही प्यारा है। मेरे मतलब का नहीं है। तुम्हें मोहब्बत का जरा भी इल्म नहीं है। लेकिन मुझे डॉग हाउस की तामीर फौरन मुकम्मल करनी होगी। एक और लकड़ी का तख्ता नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। डॉग डे, मैं तुम्हें एक मददगार देती हूँ। बिल्डर केन, ये फौरन तुम्हारा घर बना देगा। मैं कहाँ हूँ? अस्सलाम वालेकुम, क्या तुम वाकई में एक बिल्डर हो? मेहरबानी करके डॉग हाउस बनाने में मेरी मदद करो। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पंजे साथ नहीं दे रहे। मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इस तरह का घर चाहिए। यह आसान है। मेरे औजार हमेशा मेरे साथ होते हैं और मैं इसे फौरन पूरा कर लूँगा। ये जाहिर है कि बिल्डर केन आरी और हथौड़े से काम करना जानता है। डॉग डे, अपनी आंखें खोलो। काम पूरा हो गया। या खुदाया, कितना खूबसूरत डॉग हाउस है। ये एक महल जैसा है। ये तुम्हारा हुआ। दोस्त, अलविदा। मुझे फौरन पूरे घर में अपनी महक फैलानी होगी। उन्हें इसका इल्म होना चाहिए कि ये डॉग डे का घर है। मुझे बगीचे में काम करना पसंद है। उफ, मेरे पंजे काफी गंदे हो गए हैं। पानी से धो लूं, इससे नहीं होगा। हॉपी, देखो, जल्जला आने वाला है। हटो, मैं तुम्हें बाथटब दे रही हूँ। ओह, सुभान अल्लाह। एलिस, तुम हमेशा मदद करती हो। बेहतरीन तरीका है। और गाजर भी पक गई है। लेकिन मैं इसे कैसे लूं? ओह नहीं, हिल नहीं रहा। कैटनैप, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो अब क्या है? ठीक है, हमेशा की तरह। तुम कैटनैप के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास महज 5 मिनट है, तो चलो जल्दी करना। तुमने पकड़ लिया। 1, 2, 3। उप्स, क्या सब खैरियत है? लगता तो है। बकवास मत करो, पीछे हटो। गाजर मिल गई। शायद अब मेरी मदद की जरूरत नहीं है। अब मैं गाजर के रस से नहा सकता हूँ। विटामिन ए मेरी नजर को ठीक करेगा और मेरे फर को चमकदार बना देगा। इस तरह। और ये आखिरी काम। खामोशी से जाती हूँ ताकि वो मेरे कदमों की आवाज ना सुन सके। अच्छे से नहा लिया। वो क्या कर रही है? अजीब मखलूक है। यहाँ आओ धागे, तुम मेरे हो। क्या वो फरार होना चाहती है? वाकई में। दोस्त, कैटनैप धागा ले रही है। लो, पूरा रख लो। अब समझ आया। ये एलिस की ओर से तोहफा है। इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। कुछ शानदार सजावट करने वाली हूँ। मेरे घर को सफाई की जरूरत है। काफी बेहतर है। कुछ कमी है। मेरा जादू, अब ये बेहतर है। एक घंटी लटकाते हैं ताकि मेहमान जब आए तो बजा सके। बहुत खूब। हॉप हॉप, आराम फरमाने का वक्त है। मैं इस छोटे जंपर के साथ थोड़ी शरारत करती हूँ। बस
कौन शरारत कर रहा है? शायद वहम है या नहीं। बॉबी, मेरा मीठा शहद ये भर गया। ओह, मैं एक खुशमिजाज भालू हूँ। रुको शरारती, मैं तुमसे बाद में अच्छे से निपटूंगा। तो तुम अपना छत्ता छुपा रहे हो? ओह, मधुमक्खी, मदद करो। आउच, उसने मुझे डंक मार दिया है। खुदाया, आउच। बेचारी हॉपी, उसे फौरन डॉक्टर की जरूरत है। उप्स, खैर मैं पहुंच गया। क्या हुआ? मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। मुझे देखने दो। ओह, तेज डंक है। अलबत्ता मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। खुदा के वास्ते इसे फौरन बाहर निकालने में मेरी मदद करें। हम इसे निकाल लेंगे। डॉक्टर कुछ मशगूल कर रहा है। हॉपी गुब्बारे की तरह फूल रही है। आउच! या खुदा, या खुदा! हो गया डॉक्टर साहब, आपकी तरकीब काम कर गई। अब कोई डंक नहीं है। अब सब खैरियत है। शुक्रिया डॉक्टर, सुकून मिल रहा है। उफ, मेरा पेट नाखुश है। मुझे भूख लगी है। सुना है कि खरगोश का गोश्त बढ़ते शरीर के लिए बेहतरीन होता है। नहीं नहीं नहीं, डॉग डे, कोशिश भी मत करना। अपना नाश्ता ले लो। ओह, मुझे बतख का गोश्त भी बहुत पसंद है। मैंने काफी वक्त से परिंदे का जायका नहीं चखा है। कितना बेरहम हमसाया है। क्या वो सिर्फ गाजर नहीं खा सकता था? मैं बरसात के दिन के लिए बचा हुआ खाना बचा देता हूँ, जरूरत पड़ सकती है। ये मेरे बगीचे में कौन है? हे, मैं जल्द आऊंगा। बेगैरत पपी, गुड, इसे वापस दे दो। लेकर आओ मेरी हड्डी, सबसे अच्छी। खेलना चाहते हो? फितरत नहीं बदल सकती। क्रीटर्स बोर हो गए हैं। ये खेलने का वक्त है। स्ट्रिंग्स, हाँ, कितना मजेदार है। मजा आ रहा है। कैटनैप तारों से खेल रही है, लेकिन उसके पंजे नहीं हैं। अरे, ओह, यान की बॉल, बिल्कुल सही वक्त है। मैं एक स्क्रैचिंग पोस्ट बनाऊंगी। इस चिराग से एक शानदार पोस्ट बनेगी। थोड़ा और इस तरह। अरे, हो गया। अब वो मुझ पर नहीं हंसेंगे। हाँ, बस जरा सा और, बस थोड़ा सा। या अल्लाह, ओकी टोकी, हम मजाक कर रहे थे, माफ करना। ये बेहतर है दोस्तों। कमेंट में बताएं आपको किसका हिस्सा शदीद पसंद आया। मुझे तुम सभी के कोने पसंद हैं। तुमने बहुत मेहनत मशक्कत की है। उप्स, एबी वापस आ गई है। हाँ, फर्ज करो। स्माइलिंग क्रीटर्स दावत, महज 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक दावत। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेहरबानी होगी आपी। हरगिज नहीं, तुम बेहद छोटी हो। बेवकूफ, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ आपी। अच्छा ठीक है, अलबत्ता पहले तुम ये पहनो। माशाल्लाह, शानदार लिबास है। मैं अभी आई। बेवकूफ बच्ची, चलो। मैं कैसी लग रही हूँ लड़कियों? नहीं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। रुको, ये कहाँ गए? या खुदा, अस्सलाम वालेकुम। कैटनैप, क्राफ्टी, स्माइलिंग क्रीटर्स, हम आए हैं। मैरी, तुम भी अब हम जैसी हो। तुम मुझे गोद लेना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। क्या तुम भी इस दावत में शामिल होना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन ये महज 16 साल के ऊपर के नौजवान के लिए है। ओहो, वुप्स, कोई मसला नहीं है। क्राफ्टी, तुम्हारी बारी। ये मेरे लिए मामूली सा है। ओह, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। सुभान अल्लाह, मैं बड़ी हो गई। आखिरकार। इसका लिबास अच्छा नहीं है। दुरुस्त फरमाया, ये बेहतर है। इन्हें आजमाओ। माशाल्लाह, बेहतरीन है। मैं हसीन लग रही हूँ। अब तुम दावत के लिए तैयार हो। एबी और उसकी सहेलियों को बहुत हसद होगी। शानदार दावत है। रुको, क्या वो? सरप्राइज, सरप्राइज! उनके चेहरे कैसे उतर गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैरी स्लाइमिंग क्रीटर्स के साथ है। समझ गई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरी पहली दावत है। लाजवाब। चलो नाचो। ओह,
मुझे मालूम था। कैटनैप, चलो हमें एक जरूरी कॉल करनी है। उसे फोन मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, सब तैयार है। मैं जल्द वहाँ आता हूँ। ओके टोकी, चीजें मंसूबे के मुताबिक चल रही हैं। वो यकीनन कुछ करने वाले हैं।